एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम फोटो डायोड। देखो फोटो डायोड क्या होती है? इट इज डिवाइस यूज टू डिटेक्ट एंड कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब फोटो डायोड क्या ऐसा डिवाइस है जो कि डिटेक्ट करता है एंड कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एंड इट इज ऑपरेटेड अंडर द रिवर्स बायस। और ये किसमें ऑपरेट होता है? रिवर्स बायस में, बिलो ब्रेक डाउन वोल्टेज। और ब्रेक डाउन वोल्टेज से बिलो में यूज होगा। ग्रेटर देन पे तो आपको पता है पीएन जंक्शन डायोड वैसे भी क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है। क्लियर? ठीक है। इसका सिंबल है ये देखो यहाँ पर, ये आपके पास एक पीएन जंक्शन डायोड बनाई हुई है और इसमें ये देखो लाइट फॉल करवाई हुई है हमने। ठीक है ना? तो ये जो लाइट फॉल हो रही है इससे ही इसकी पहचान होगी कि ये क्या है, हमारे पास एक फोटो डायोड है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? उसके बाद देखो क्या है हमारे पास, कंस्ट्रक्शन। देखो इसमें क्या है, आपको पता है पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस में जिस तरीके से हमने बनाया था डायग्राम, वही डायग्राम है इसके अंदर। लेकिन साथ में क्या है, यहाँ पर जो इसका ये डिप्लीशन रीजन होता है इसको हम क्या कर देते हैं, ऊपर से ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। मतलब यहाँ पर एक विंडो लगा देते हैं जहाँ से क्या हो, लाइट फॉल हो इस पीएन जंक्शन डायोड पे। कितनी बात समझ में आई है? ये देख लो, इस P को हमने माइनस से कनेक्ट किया और इस N को हमने प्लस से कनेक्ट किया, तो ये रिवर्स बायस हो गया। और यहाँ पर हमने एक माइक्रो एमीटर लगाया है जो कि करंट को मेजर करेगा। क्या इतनी बात समझ में आई? देखो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, अ फोटो डायोड फैब्रिकेटेड विद अ ट्रांसपेरेंट कवर। ट्रांसपेरेंट कवर होता है टू अलो द लाइट टू फॉल ऑन द डायोड एंड ऑपरेटेड अंडर द रिवर्स बायस। कितनी बात समझ में आई है? क्या है, एक ट्रांसपेरेंट कवर होगा जो कि अलो करेगा लाइट को कहां पर फॉल कराने के लिए? डायोड पर। और ऑपरेट होगी ये किसमें? रिवर्स बायस में। कितनी बात समझ में आई? अब इसकी वर्किंग समझते हैं। वर्किंग क्या है इसकी, देखो जरा। आपको नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड का पता है जब रिवर्स बायस में होता है तो कैसे वर्क करता है। आपको पता है यहाँ मेजोरिटी पी में क्या होते हैं, होल्स होते हैं। इस तरीके से हम होल्स बना सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर होल्स मेजोरिटी होते हैं और एन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता है इनमें माइनॉरिटी भी होंगे। अब पी में अगर माइनॉरिटी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 2-3 इलेक्ट्रॉन्स बना दो यहाँ पर। और जो एन में माइनॉरिटी होंगे वो क्या होंगे, होल्स होंगे। ठीक है, समझ रहे हो ये बात? अब ये कैसे काम करती है, अगर हम अभी के लिए ये भूल जाएं कि इस पे लाइट फॉल हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले ये वर्क कैसे करेगी, इधर ये माइनस है ये प्लस है। ठीक है, रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस में होता क्या है आपके पास, नेगेटिव की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिपेल होंगे और इस प्लस की वजह से इधर के जो माइनॉरिटी में होल्स हैं ये रिपेल होंगे। यही पता है आपको, प्लस प्लस को रिपेल करता है, माइनस माइनस को रिपेल करता है। और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है और होल्स पे पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब देखो डिप्लीशन रीजन में आपको पता है यहाँ पर ये माइनस बन जाता था। ठीक है ना, यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता था और यहाँ पर ये प्लस बन जाता था। ये मैंने आपको बताया डिप्लीशन रीजन में कैसे बनता था ये सब। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे ये इसको रिपेल करता है इलेक्ट्रॉन्स को, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, यहाँ आएंगे और ये वाला प्लस वाला क्या करेगा, इसको इधर ट्रांसफर कर देगा। क्योंकि ये वाले जो होल्स हैं, ये वाले जो होल्स हैं ये यहाँ पर इसकी सपोर्ट में आ जाएंगे, इस प्लस वाले की। ठीक है, क्योंकि ये होल्स हैं यहाँ पर, तो ये भी इसके साथ क्या करेंगे, इस प्लस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे और ये माइनस वाला इधर आके इधर ट्रांसफर और इलेक्ट्रॉन्स मूव करने स्टार्ट कर देते हैं और करंट आ जाता है आपके पास। आपको पता भी है रिवर्स बाइस में, नॉर्मल में पीएन जंक्शन डायोड की रिवर्स बाइसिंग समझा रहा हूँ। ये रिवर्स बाइस वाला रीजन होता था और जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे रिवर्स वाली तो क्या होगा, ये स्मॉल करंट आता है यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, माइनॉरिटी की वजह से। और फिर एक ब्रेक डाउन वोल्टेज होती है जिस पर क्या हो जाता है, ये डिप्लीशन रीजन जो है यही ब्रेक हो जाता है और ये लार्ज करंट फ्लो करता है इस तरीके से, समझ। और उसमें तो वो डैमेज ही हो जाती है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि हमें ये बिलो ब्रेक डाउन वोल्टेज ही ऑपरेट करनी है, मतलब इतने पार्ट के लिए ऑपरेट करनी है ये। ठीक है, मतलब यहाँ तक करंट लेना है बस, उसके बाद वाला नहीं हमें चाहिए। यानी कि ब्रेक डाउन वोल्टेज से पहले पहले तक की हम वोल्टेज को यूज़ करेंगे ताकि हमारा स्मॉल करंट आए। ठीक है, ये नॉर्मल रिवर्स बायस में आपको पता है। ठीक है, अब अगर हम फोटो डायोड की बात करते हैं, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या आ गई कि हम डिप्लीशन रीजन में क्या कर रहे हैं, ये लाइट को फॉल करवा रहे हैं। और लाइट की जो एनर्जी है एच म्यू, वो ग्रेटर देन कितनी होनी चाहिए, एनर्जी गैप से ग्रेटर होनी चाहिए। इसकी वजह से होगा क्या, यहाँ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट हो जाएंगे। अब उससे होगा क्या, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इस प्लस की वजह से ये इधर ट्रांसफर होंगे प्लस की तरफ, और ये वाले होल्स इधर माइनस की तरफ ट्रांसफर होंगे। और ये होल्स फिर क्या इधर आ जाएंगे माइनस की तरफ, और इधर से ये वाले इलेक्ट्रॉन जो इधर गए थे ये इधर प्लस की तरफ आ जाएंगे। तो मतलब क्या हुआ, जब लाइट फॉल कराई तो एक एक्स्ट्रा करंट आ गया। समझ रहे हो बात? तो यानी कि अगर हम जब लाइट फॉल नहीं हो रही थी तब जितना करंट आया, और अब जो लाइट फॉल हुई उसकी वजह से जो करंट होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि माइनॉरिटी तो पहले भी जा ही रहे थे, लेकिन अब जो न्यू इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए हैं इनकी वजह से एक्स्ट्रा करंट होगा। तो ये करंट देख लो, ये इस तरीके से बढ़ जाएगा यहाँ पर। समझ रहे हो बात को? इंटेंसिटी और बढ़ाओगे तो ये करंट और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ये देखो, ये करंट का होता है ना, ये देखो यहाँ पर कितना करंट हो रहा है। समझ रहे हो ना बात? यहाँ तक आ रहा है ये, और इस वाले में ये यहाँ तक आ रहा है। और अगर जब हमने लाइट नहीं दी थी तब वो बहुत ही कम था। समझ रहे हो? और जब हम लाइट फॉल नहीं कराते हैं, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड वाला कंसेप्ट चलता है, तो रिवर्स बायस में जो ये करंट आता है बिलो ब्रेक डाउन वोल्टेज, इसको हम क्या बोलते हैं, डार्क करंट बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई है? तो सिंपल सी कहानी ये है कि लाइट फॉल करवानी है एच म्यू ग्रेटर देन एनर्जी गैप, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, उसकी वजह से क्या होगा, एक्स्ट्रा करंट आ जाता है जो नॉर्मल रिवर्स बायस में जंक्शन डायोड में आ रहा था। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं ये बिलो ब्रेक डाउन वोल्टेज ही ऑपरेट होती है, क्योंकि उससे ज़्यादा पे तो फिर क्या होगा, डैमेज हो जाएगी। ठीक है, अब कईयों के दिमाग में आ रहा होगा नहीं जीनर डायोड में तो आपने कहा ग्रेटर देन ब्रेकडाउन वोल्टेज यूज करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर कंसेप्ट अलग है, वहाँ फैब्रिकेशन अलग थी। ठीक है, वहाँ हाईली डोप्ड पी और एन टाइप थे। क्लियर है, वो कंसेप्ट अलग था। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये डैमेज हो जाएगी अगर हम
ग्रेटर देन ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑपरेट करेंगे फोटो डायोड को, जैसे कि नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड होती थी वही चीज़ यहाँ पर होगी। ठीक है, तो यहाँ बस बेसिकली काम क्या है कि हम रिवर्स बायस में करंट को ज़्यादा कर रहे हैं बाय फॉलिंग दैट लाइट। समझ रहे हो ये बात? ये चीज़ आपको यहाँ भी समझ में आ जाएगी जब ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ोगे आप। देखो इसमें यहाँ पर आप ध्यान दो, ये आ रहा है आपके पास नॉर्मल, आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो और कहाँ तक बढ़ाई आपने वोल्टेज? बिलो द ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, तो इतना करंट आया। ये जो करंट है ये है जब हमने लाइट फॉल नहीं कराई है, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में जब रिवर्स करंट आ रहा है। ठीक है, तो ये होता है हमारा डार्क करंट। क्या बोलते हैं हम इसको? डार्क करंट। जब लाइट नहीं है तो इसीलिए होता है डार्क करंट, बिना लाइट वाला। ठीक है ना। लेकिन जब लाइट आपने फॉल करवा दी तो ये I1 I2 I3 इंटेंसिटी से रिलेटेड टर्म। ठीक है, ये I है करंट से, तो यहाँ ये करंट मत समझ लेना, करंट 1 करंट 2 करंट 3, ये है इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी। अगर लाइट की इंटेंसिटी हमारी I1 जो है वो कम है तो देख लो ये करंट इतना आ रहा है आपके पास, ग्रेटर देन दिस डार्क करंट तो होगा ही। ठीक है, लेकिन इंटेंसिटी 2 पे, मतलब अब लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई तो क्या हो रहा है? देखो लो ये करंट बढ़ गया। समझ रहे हो ना? यहाँ से ये देखो ये करो। ठीक है ना, ये करंट की है ना, तो ये देखो ये बढ़ गया। उसके बाद तो चलो ठीक है, ये थोड़ा कांस्टेंट हो रहा है। फिर I3 पे क्या हो रहा है? इंटेंसिटी और ज़्यादा हो गई तो ये देख लो करंट और ज़्यादा बढ़ गया, और फिर ये यहाँ पर आके कांस्टेंट हो रहा है। समझ रहे हो? ये लिखा भी हुआ है I3 इज ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1। तो इसका मतलब क्या है? अगर आप इंटेंसिटी को इंक्रीज करोगे तो रिवर्स करंट क्या होगा? ये भी इंक्रीज होगा ही होगा। इतनी बात समझ में आई है या नहीं है? इसको पढ़ लेते हैं हम। देखो वर्किंग को समझो। क्या कहता है? व्हेन द फोटोडायोड इज इल्यूमिनेटेड विद लाइट विद एनर्जी ग्रेटर देन एनर्जी गैप। मतलब क्या है? फोटोडायोड पे जब लाइट आएगी और ग्रेटर होगी वो एनर्जी गैप से, तो क्या होगा? देन इलेक्ट्रॉन होल पेयर आर जनरेटेड। तब क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाएंगे, और ड्यू टू दैट एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन्स दीज चार्ज कैरियर्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द रिवर्स करंट। और ये जनरेट क्यों हुए हैं? फोटॉन्स की एब्जॉर्प्शन की वजह से, क्योंकि लाइट देखो हमें पता है ना फोटॉन्स की फॉर्म में आती है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन्स की वजह से होगा, एंड दीज चार्ज कैरियर्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द रिवर्स करंट। कौन से? ये वाले जो हमारे इलेक्ट्रॉन होल बने, ये क्या करेंगे? कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे रिवर्स करंट में। और वही मैंने आपको बताया ज़्यादा होते जा रहे हैं। अब देखो ना, इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट ज़्यादा हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा इधर जाएंगे और होल्स इधर ज़्यादा जाएंगे, तो करंट ज़्यादा ही होगा। समझ रहे हो ये सब बातें? ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई, ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझ में आ गई इसकी। ठीक है, यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर लिखी हुई है हमने ये बात कि ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी रिवर्स करंट ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, रिवर्स करंट भी इंक्रीज होगा। ठीक, डार्क करंट के बारे में जो मैं आपको बताया था कि जब आपने लाइट फॉल नहीं कराई तब रिवर्स बायस में जो करंट आता है वो होता है डार्क करंट। दैट इज व्हेन द फोटोडायोड इज रिवर्स बायस्ड विद अ वोल्टेज लेस देन इट्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, फोटोडायोड जब आपने रिवर्स बायस किया और वोल्टेज लेस देन ही रही ब्रेकडाउन वोल्टेज के। ठीक है, एंड नो लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट्स जंक्शन, और कोई लाइट भी नहीं आई है, तो जो रिवर्स करंट होगा वो बहुत ही स्मॉल होगा, एंड दिस करंट इज कॉल्ड डार्क करंट। और इसको क्या बोलेंगे हम? डार्क करंट। तो आपने ऐसे याद रखना है, डार्क करंट क्या है कि जब लाइट फॉल नहीं हुई है और बिलो द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑपरेट हो रही है तो जो करंट आएगा उसको हम क्या बोल रहे हैं? डार्क करंट। उसके बाद जब हमने लाइट फॉल करवा दी तब जो करंट आएगा वो डार्क करंट से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, और जैसे जैसे आप लाइट बढ़ाओगे, इंटेंसिटी बढ़ाओगे, तो करंट और ज़्यादा इंक्रीज होता रहेगा। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं है? अब इसके यूजेस को समझते हैं, इसका यूज़ क्या है। तो सबसे बेस्ट यूज़ मैं आपको इसको बताता हूँ। देखो, जैसे आप बैंक में गए होंगे, वहाँ पर आपने देखा होगा नोट गिनने वाली मशीन होती है, काउंटिंग मशीन। ठीक है, उसमें क्या होता है, अगर मैं यहाँ से आपको एक एग्जांपल से समझाऊँ, देखो यहाँ से, जैसे मान लो ये हमारे पास ये नोटों की गट्ठी है। ठीक है ना जी, ये है नोट। अब ये काउंट करने हैं तो देखो वहाँ पर क्या होता है, वो इस तरीके से लगाते हैं और मशीन इनको 1 बाय 1 ऐसे करती है। ठीक है, ये चीज़ समझ रहे हो? अब देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पर ये लाइट होती है। ठीक है, जैसे एक लेज़र लाइट समझ लो आप, इस तरीके से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये लाइट आ रही है। ठीक, अब ये जो नोट है जब ये इस तरीके से जाएंगे तो ये लाइट को कट नहीं करेंगे, ये देख लो। और लाइट कट होगी तो इस तरीके से क्या होगा? फोटो डायोड में करंट कट होगा, सीधी सी बात है। ठीक, क्योंकि लाइट फॉल कराने से करंट आ रहा है। ठीक है ना, अब लाइट फॉल नहीं हो रही है तो ये देख लो करंट कट होगा उतने ही टाइम, और एक काउंटर होगा जो वो क्या करेगा? काउंट कर लेगा कि कितने टाइम्स जो है वो करंट कट हुआ है। तो उसकी हेल्प से क्या होगा? हमें ये पता चल जाएगा कि नोट कितने हैं। समझ रहे हो ना? क्योंकि जितने नोट हैं उतनी ही बार लाइट कट हुई होगी और उतनी बार ही कट हुआ होगा, तो इससे पता चल जाएगा हम कितने नोट हैं। ठीक है, तो ये काम फास्ट हो जाता है बड़ा। ठीक है, तो काउंटिंग मशीन इसीलिए यूज़ होती है कि जल्दी से जल्दी काम हो जाए। ठीक है, तो आप समझ रहे हो ये चीज़ें कितनी यूज़फुल हैं। ठीक है, दूसरा देखो, अब यहाँ से पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्या कहता है? इन फोटो डिटेक्शन फॉर द ऑप्टिकल सिग्नल्स। देखो जो ऑप्टिकल सिग्नल्स कैसे हम डिटेक्ट करते हैं, जैसे ऑप्टिकल फाइबर्स होती है तो आपको पता है वहाँ सिग्नल लाइट की फॉर्म में ट्रेवल करता है। तो जहाँ पर रिसीविंग साइड होती है वहाँ पर डिटेक्ट करते हैं लाइट को। वो कैसे करते हैं हम? फोटो डायोड की हेल्प से। ठीक है, तो ये इसीलिए लिख रखा है इन फोटो डिटेक्शन, मतलब लाइट डिटेक्शन फॉर द ऑप्टिकल सिग्नल्स। दूसरा पॉइंट है इन डीमोडुलेशन फॉर द ऑप्टिकल सिग्नल्स। अब ये डीमोडुलेशन टर्म जो है वो कम्युनिकेशन चैप्टर में आपको पता चलेगी, लेकिन यहाँ के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ कि रिसीवर साइड ये डीमोडुलेशन होती है। ठीक है, तो वहाँ पर यूज़ होती है। थर्ड, इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। तो ऑब्वियसली बात है जब ये ऑप्टिकल सिग्नल्स के लिए यूज़ हो रही है तो यानी कि वो जो इक्विपमेंट्स हैं वो कौन से हैं? ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स है जहाँ ये यूज़ हो रही है। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट जो मैंने आपको बैंक सिस्टम का बताया कि इन काउंटिंग मशीन्स। ठीक है, बैंक्स में जो नोट काउंट करने की मशीन होती है उसमें ये यूज़ होती है। आप समझ गए होंगे क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं? तो बहुत ही ईजी सी है ये फोटो डायोड, इसको अच्छे से कर लेना। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।